नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जंक्शन बाय एते सर में। आज से मैं आप लोगों के लिए एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर रेमंड मर्फी के द्वारा लिखा गया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा पब्लिश किया गया किताब, जो कि इंग्लिश सीखने के सबसे अच्छी किताबों में से एक है, उसके चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रतिदिन एक एक्सरसाइज, एक यूनिट और फिर उसका एक एक्सरसाइज कराऊंगा मैं। आज जैसे कि मैं आप लोगों को एक फर्स्ट यूनिट पढ़ाऊंगा और उसका जो एक्सरसाइज पार्ट है वो मैं दे दूंगा आप लोगों को करने के लिए। फिर अगले वीडियो में मैं उसका एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व कराऊंगा और फिर अगला यूनिट पढ़ाऊंगा। यानी प्रतिदिन एक यूनिट और एक एक्सरसाइज कराया जाएगा आप लोगों को। और उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी किताब मैं ऑनलाइन पढ़ा के आपको ख़त्म कर दूंगा। और अगर आप बेहतर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो लगातार बने रहें मेरे चैनल पर, पूरा वीडियो देखें, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और घर बैठे लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आइए शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 जो है उसमें पहला यूनिट है जिसमें इज एम आर के यूज़ के बारे में बताया गया है। हम सब जानते हैं इज एम आर एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज़ मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है। तो आइए देखते हैं। ये बुक हर यूनिट में ABCD करके बांटा हुआ है। ए पार्ट में एक फिगर देख रहे हैं आप लीज़ा का, उसने अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं और उन सारे इन्फॉर्मेशन में कभी इज़, कभी एम, कभी आर का यूज़ किया गया है। देखिए पहला इन्फॉर्मेशन है माई नेम इज़ लीज़ा, इसने इज यूज़ किया है। आई एम 22, अपना एज बताया है। आई एम नॉट मैरिड, यानी मेरा नाम लीज़ा है, मैं 22 साल की हूँ और मैं मैरिड नहीं हूँ। आई एम अमेरिकन, आई एम फ्रॉम शिकागो, मैं एक अमेरिकन हूँ और मैं शिकागो से हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माई मदर इज़ अ जर्नलिस्ट, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं और मेरी माँ एक पत्रकार हैं। माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, मेरा प्रिय रंग नीला है। माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड स्विमिंग, मेरे प्रिय खेल फुटबॉल और स्विमिंग हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, और मैं आर्ट में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कब कब किन किन चीज़ों के साथ आप इज, एम और आर लगा रहे हैं। इसके लिए एक टेबल बना हुआ है, आइए देखते हैं। सेक्शन बी जो है वो टेबल में डील करता है। यानी पहले आप ये समझिए कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से दिखा सकते हैं। तो पॉजिटिव में आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज, वी यू दे के साथ आर का यूज़ करते हैं। और इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आई एम को हम लोग आई और ऊपर एक अपर कॉमा के साथ हम लोग एम का यूज़, एम लिखेंगे एम के बदले, इसको हम लोग आई एम या आइम पढ़ते हैं। ही शी इट के साथ भी ऊपर का कॉमा और एस लगाते हैं, ये ऑलमोस्ट एपोस्ट्रोफी एस की तरह ही दिखाई देता है। तो इसको हम लोग हीज, शीज और इट्स कह के पुकारते हैं। और वी यू दे के साथ आर लगाते हैं और इसमें भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस वाला जो कॉमा होता है वो वी अर, यू अर और दे अर, मतलब वी आर को वी अर, यू आर को यू अर और दे आर को दे अर करके पुकारते हैं और ऐसे लिखते भी हैं। अब इसके नेगेटिव फॉर्म की तरफ आते हैं। आई एम नॉट, आई एम नॉट को हम लोग आई एम को शॉर्ट अभी अपने पॉजिटिव में देखा कैसे लिखते हैं और इसके बगल में नॉट लिख सकते हैं, यानी इसे शॉर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। ही शी इट के साथ इज लगाते हैं, इसे नेगेटिव दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो ही शी इट के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के, एपोस्ट्रोफी जैसा दिखने वाला एस, और उसके बाद नॉट लगा के। अदरवाइज ही इजंट, शी इजंट और इट इजंट लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आई एमेंट नहीं होता है, ये गलत एक्सप्रेशन है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। वी यू दे के साथ आर नॉट, या हमने आर ई शॉर्ट में लिख के नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। आई एम का कॉन्ट्रैक्शन आई एम, ही शी इट इज का कॉन्ट्रैक्शन हीज, शीज, इट्स। वी यू दे के साथ आर ई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है उसको आपस में मिला देना, सटा देना। तो हम लोग वी आर नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट की जगह वी आरंट, यू आरंट और दे आरंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखा जा रहा है तो आप इसे कॉन्ट्रैक्शन के नाम से पुकार सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ।
आई एम कोल्ड, कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज। यहाँ आई के साथ एम का यूज किया गया है और कहा गया कि मुझे ठंड लग रही है, क्या तुम कृपया खिड़की बंद कर दोगे। आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, माई सिस्टर इज 29। मैं 32 साल का हूँ जबकि मेरी बहन 29 साल की है। माई ब्रदर इज वेरी टॉल, ही इज अ पुलिसमैन। मेरा भाई बहुत लंबा है और वो एक पुलिसमैन है, यानी पुलिस में काम करता है। जॉन इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, जॉन जो है कुत्तों से डरता है। आप बगल में एक तस्वीर देख सकते हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं और एक आदमी भाग रहा है और वो कह रहा है आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। यानी जब कोई व्यक्ति स्वयं के लिए बात करेगा तो वो आई का यूज करेगा और आई के साथ एम लगाएगा, और जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो उसके लिए ही, शी, इट या उसके नेम का यूज करेंगे और उसके साथ इज का यूज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन के साथ एम, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम लोग आर लगाते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का यूज करते हैं। यदि दो थर्ड पर्सन एक साथ एंड के साथ यूज करते हैं तो उसे प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं और उसमें आर का यूज करते हैं। देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। इट्स 10 o'clock, यू आर लेट अगेन। ये 10 बज चुके हैं या 10 बज चुके हैं और आप फिर से लेट हैं। एन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। आपको कंफ्यूजन होगा आई के साथ आर कैसे लगा या एन है, तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि एन और आई मिलके दो यानी कि प्लूरल बना रहे हैं और प्लूरल के साथ हमेशा आर का ही यूज करते हैं। एन और मैं अच्छे दोस्त हैं। योर कीज आर ऑन द टेबल, तुम्हारी चाबियां टेबल पर हैं, यानी ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एम, फर्स्ट पर्सन प्लूरल आर, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आर, थर्ड पर्सन सिंगुलर इज और थर्ड पर्सन प्लूरल आर। आई एम टायर्ड, आई एम नॉट हंग्री। आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री, मतलब मैं थका हुआ हूं लेकिन मुझे भूख नहीं लगी है। तो पहला सेंटेंस पॉजिटिव और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव, तो आई एम और इसका नेगेटिव आई एम नॉट। टॉम इजंट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। टॉम को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसे म्यूजिक में इंटरेस्ट है। तो देखिए इजंट नेगेटिव शॉर्ट है और ही इज पॉजिटिव शॉर्ट है। जेन इजंट एट होम एट द मोमेंट, शी इज एट वर्क। जेन जो है वो अभी घर पे नहीं है, वो काम पर है। तो आप देख सकते हैं इजंट इसका नेगेटिव फॉर्म जो कि कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा गया है और शी इज में जो एपोस्ट्रोफी एस आपको दिख रहा है ये एक्चुअली में इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। दोज पीपल आरंट इंग्लिश, दे आर ऑस्ट्रेलियन। यहाँ इंग्लिश अंग्रेज लोगों के लिए यूज किया गया है, यानी वे लोग अंग्रेज नहीं है, वे लोग ऑस्ट्रेलियन हैं, यानी वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं दोज पीपल यानी प्लूरल है तो उसके लिए हम लोग आरंट और फिर दे यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में है तो आर का यूज करते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करके। इट्स सनी टुडे बट इट इजंट वार्म, आज धूप है लेकिन आज गर्मी नहीं है। इसका मतलब हम लोग देख चुके हैं कि कब किसके साथ इज, किसके साथ एम और किसके साथ आर लगाएंगे। आप देख सकते हैं फिर सी सेक्शन में दैट्स, दैट इज को दैट्स लिखते हैं, देयर इज को देयर्स और हियर इज को हियर्स लिखते हैं। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। धन्यवाद, आपका आप बहुत दयालु हैं या ये आपकी दयालुता है। यहाँ पे हियर आपके पास एक पिक्चर है, हियर इज योर की, ये रही तुम्हारी चाबी, तो उसने कहा थैंक यू। तो लुक देयर इज क्रिस, देखो वहाँ क्रिस है, यानी अगर हम किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करके बात करना चाहें तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं देयर इज। हियर इज योर की, थैंक यू। जो पिक्चर में भी आपने सेंटेंस देखा, ये रही तुम्हारी चाबी, उसने कहा धन्यवाद। तो हियर इज, देयर इज, दैट इज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब एक बार दोबारा इस पूरे एग्जाम्पल को दोहरा लें ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न रह जाए कि किसके साथ इज, किसके साथ एम और किसके साथ आर लगाएंगे। ये टेबल अगर आप याद रखेंगे तो आपका इज एम आर का कोई कंफ्यूजन बचेगा नहीं। आप इस और कब हमें शॉर्ट में कैसे लिखना है इसका हमें बिल्कुल ध्यान रहेगा। तो आप सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़िए। ये रहा आपका यूनिट 1। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज वाले पेज की तरफ। ये रहा आपका एक्सरसाइज यूनिट 1। हर यूनिट के साथ एक एक्सरसाइज है। मैं आज आप लोगों को केवल समझा देता हूं कि आपको करना क्या है, फिर आप इसके आंसर्स को बनाएंगे। राइट द शॉर्ट फॉर्म, जैसे आपने देखा शी इज को शीज, वी आर नॉट को वी आरंट लिख रहे थे, वैसे ही आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको शॉर्ट में भरना है। तो आप अपनी कॉपी में सारे क्वेश्चन के आंसर्स को लिखिएगा। फिर मैं जब आंसर मिलवाऊंगा, यानी अगले वीडियो में मैं जब अगला यूनिट पढ़ाऊंगा तो पहले यूनिट 1 के एक्सरसाइज को कंप्लीट कराऊंगा
और फिर उसके बाद यूनिट 2 पढ़ाऊंगा। तो आप तब तक अपना आंसर बना लीजिए, तब आपको आसानी रहेगी। और अगर आपके पास किताब है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो ये रहा 1.1 जिसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। 1.2 में आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इज एम आर भरना है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया, हर पार्ट में आपको एक क्वेश्चन बना के दिया गया होगा, वी द वेदर इज नाइस टुडे, यानी वेदर के साथ इज लगता है। अब आपको 2 से लेके 8 तक आपको भरना है कि कहाँ इज, कहाँ एम और कहाँ आर का यूज किया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1.3। आपके पास ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ इज, इजंट, आर और आरंट का यूज करके आपको सेंटेंस क्रिएट करना। जैसे पहला क्वेश्चन बनाया गया है, योर शूज वेरी डर्टी। तो योर शूज वेरी डर्टी में योर शूज आपका प्लूरल है और आपको इसके साथ आर लगाना है, तो योर शूज आर वेरी डर्टी। तो इसी तरीके से आपको बाकी सवाल बनाने हैं। टोटल 7 क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है लुक एट लीजाज सेंटेंसेस यूनिट 1A। नाउ राइट सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ। आपने देखा था यूनिट 1 में कि लीजा ने अपने बारे में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए थे, आप उनको देख के और अपने बारे में ये सारे इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। जैसे माई नेम, आई एम फ्रॉम, इस तरीके से आपको भरना है। 1.5 में आपके सामने कुछ फिगर्स हैं। आप देखिए टोटल 6 फिगर्स हैं और इन फिगर्स के ऊपर आपको वर्ब दिए गए हैं। राइट सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर, अफ्रेड, एंग्री, कोल्ड, हॉट, हंग्री और थर्स्टी। आपको देखना है कि किस पिक्चर में किस व्यक्ति के साथ कौन सा एक्सप्रेशन सूट कर रहा है, वो वर्ब उसके साथ लगाएंगे। जैसे पहले वाले में उसे पानी का ग्लास दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसे प्यास लगी है, तो हम लोग लिखेंगे शी इज थर्स्टी। तो ऑलरेडी ये बनाया गया ऊपर थर्स्टी वर्ब को काट दिया गया है ताकि ये लगे कि हाँ ये वर्ब यूज हो चुका है। एक वर्ब एक ही सेंटेंस में यूज होगा। अब आखिरी पार्ट में आते हैं 1.6। आपको ट्रू सेंटेंसेस लिखने हैं और इसमें एम, एम नॉट, इज, इजंट, आर और आरंट का यूज करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप लिखेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप लिखेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। उसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको देखने, अगर जो ट्रू है उसके साथ पॉजिटिव वर्ब और जो ट्रू नहीं है उसके साथ नेगेटिव वर्ब का यूज करेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। शुरू के 2-4 एक्सरसाइज बहुत बेसिक टाइप के हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अच्छे चैप्टर्स और अच्छी जानकारी मिलती चली जाएगी। लगभग 100+ इसमें यूनिट है और हर दिन मैं एक यूनिट कराऊंगा ताकि आपके घर बैठे आपका जो समय है वो अच्छा सा कटे और आपके नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट हो। तब तक के लिए धन्यवाद।